Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying which one is correct about the bacterial cell envelope. हमें बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन है जो करेक्ट है बैक्टीरियल सेल एनवेलप के लिए. तो सबसे पहले हम लोग सेल एनवेलप ही जान लेते हैं. तो बेटा बैक्टीरिया में आउटर कवरिंग के लिए, आउटर प्रोटेक्शन के लिए जो है एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड सेल एनवेलप. एंड दीज सेल एनवेलप आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, cell wall and plasma membrane. ठीक है बेटा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा. अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. सो दिस इज येलो वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके ऊपर कवरिंग पाई जा रही होगी सेल वॉल की, तो दिस इज सेल वॉल. एंड द आउटर मोस्ट कवरिंग इज ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स. आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी होगी? ग्लाइकोकैलिक्स की होगी. सो दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स. This is glycocalyx. So outermost क्या है? Glycocalyx. Cell wall is the middle one and the inner one is plasma membrane. अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, राइबोसोम पाए जा रहे होंगे. ये इनफोल्डिंग है, इट इज नोन एज मीजोसोम. ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? तीनों लेयर हो गई. और ये तीनों लेयर जो होती हैं टाइटली बाउंड होती हैं. ठीक है, तीनों की तीनों क्या होती हैं? टाइटली बाउंड होती हैं. बाउंड. और तीनों को मिलाकर इसी वजह से हम लोग बोलते हैं सेल एनवेलप. ठीक है, वैसे तो तीनों का फंक्शन जो है वो अलग अलग है, बट एक साथ अगर देखा जाए तो ये प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है. ठीक है, सो द ऑप्शन इज आउटर मोस्ट सेल वॉल फॉलोड बाय ग्लाइकोकैलिक्स एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नहीं, गलत. द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन सेल वॉल. नहीं. The outermost glycocalyx followed by cell membrane and plasma membrane. बिल्कुल राइट. outermost glycocalyx followed by cell wall and then plasma membrane. तो C हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो C इज द राइट ऑप्शन. डी देख लेते हैं. सेल एनवेलप इज केमिकली वेरी सिंपल एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये तो बिल्कुल गलत है. C इज द राइट ऑप्शन. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.